फाइनल मैच को लेकर के पूरी टीम ने बहुत मेहनत की और ठीक है, हमने पूरे वर्ल्ड कप में बड़ी क्वालिटी क्रिकेट खेली, लेकिन 10 में से 10 मैच जीते थे। 11वें मैच में हमारा सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ और उसके बाद बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस मैच में क्या हुआ। लेकिन कई सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि कोई कह रहा है कि भाई रोहित शर्मा की वजह से हारे, कोई कह रहा है केएल राहुल ने हरा दिया, कोई कह रहा है कि केएल राहुल एंड विराट कोहली की जो पार्टनरशिप हुई उसकी वजह से हारे, कोई कह रहा है कि सूर्य कुमार यादव ने हरा दिया, कोई कह रहा है कि कुलदीप की गेंद टर्न नहीं हो रही थी, कोई कह रहा है राहुल द्रविड़ की वजह से हम हारे, कोई कह रहा है सूर्य कुमार यादव को नीचे भेज दिया गया उसकी वजह से हारे। आखिर मेन वजह क्या है? क्योंकि आप लोगों से भी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम क्यों हारी, क्योंकि मैं आपको 3-4 वजह बताता हूँ जो मुझे पर्सनली लगता है कि उसकी वजह से आ रही है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में इस वीडियो को फैलाना, और मैं सबकी राय जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि क्यों टीम इंडिया हारी है। क्योंकि अगर आप मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है कि शायद एक तो फाइनल का जो जिंक है वो टूटने को तैयार ही नहीं है। बड़े मैचेस में सेमीफाइनल, फाइनल, ये सबसे 2 बड़े मैचेस हैं नॉकआउट स्टेज के, और सेमीफाइनल में चलो हमने मैच में जीत दर्ज कर ली, न्यूजीलैंड को हमने हरा दिया, लेकिन फाइनल में जाकर के ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हमें हरा दिया। तो मुझे एक तो लगता है कि फाइनल का जो कहीं ना कहीं मेंटली जो हमारे ऊपर में प्रेशर है वो अभी तक पूरी तरीके से खत्म हुआ नहीं है। और जब हम कहने लग जाते हैं कि 1,30,000 लोग आएंगे, इंडियन टीम को सपोर्ट करेंगे, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें हमारे अगेंस्ट में ही चली जाती है। क्योंकि ये सारी चीजें जब माहौल आप क्रिएट करते हो तो वो माहौल भारतीय टीम के ऊपर में दबाव की तरह काम करती है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात है कि रोहित शर्मा का वो बैड शॉट था, दैट वाज एब्सोल्युटली बैड शॉट। मैं बहुत बड़ा फैन हूं रोहित शर्मा के बल्लेबाजी का, विराट कोहली के बल्लेबाजी का, पर रोहित शर्मा ने जो शॉट खेली थी, जब आपने 10 रन लगा दिए थे उस ओवर में, एक छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने लगाया था, एक चौका उन्होंने लगा दिया डीप मिड विकेट की क्षेत्र, डीप कवर की क्षेत्र में, लेकिन उसके बाद फिर से हवा में जाकर के फायर करना, वो दैट वाज टू मच टू आस्क। मतलब कि ऐसा होता कि कोई कन्विंसिंग शॉट होती और तब आउट होकर के चले जाते तो समझ में आता, बट दैट वाज नॉट नीडेड, एब्सोल्युटली नॉट नीडेड। तो एक तो रोहित शर्मा का वो गलत शॉट भारतीय टीम को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तरीके से निचोड़ गया। देन श्रेयस अय्यर का जल्दी आउट हो जाना, केएल राहुल एंड विराट कोहली, अब इसको लेकर के मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा और आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि विराट कोहली ने इतने रन बनाए, ठीक है, फॉर श्योर उन्होंने रन बनाए, लेकिन यार रिस्क तो कभी ना कभी आपको लेना पड़ेगा ना। अगर आप ये कह दो कि एक बल्लेबाज बिना रिस्क लिए ही खेलेगा और बाकी उसके इर्द गिर्द सब रिस्क लेकर के खेलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बिना रिस्क के खेलेगा वो तो 700 750 रन बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन कल विराट कोहली और केएल राहुल ने थोड़ा भी पुश नहीं किया यार रन बनाने के लिए। मतलब आप सोचिए कि 16.1 ओवर्स तक एक भी बाउंड्री नहीं आया। अय्यर ने जो चौका लगाया था उसके बाद वो आउट हो गए, उसके बाद एक भी बाउंड्री नहीं आई, यानी कि 91 बॉल्स तक आपकी कोई बाउंड्री नहीं आएगी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई कितना ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है, कितना क्या कहोगे, मतलब 97 बॉल्स तक मेरे ख्याल से आपकी बाउंड्री नहीं आई थी, 16.1 ओवर तक कोई चौके छक्के नहीं आए। तो ये बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया टीम इंडिया के लिए। एंड देन ऑफ कोर्स ड्यू फैक्टर ने आकर के काम तमाम कर दिया, जिस तरीके से ड्यू में बैटिंग करना आसान हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए। एंड देन पुअर कैप्टनसी बाय रोहित शर्मा ऑल्सो, क्योंकि थोड़ा सा अटैकिंग फील्ड लगाना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि मानस लबुशेन को आपने थोड़ा बहुत सिंगल जो है वो ईजी दे दिया था, अटैकिंग अप्रोच के साथ में जाना चाहिए था, बिकॉज इट वॉज अ कॉमन सेंस कि आप ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवर रन रोक करके तो नहीं हरा सकते थे, आप उनको ऑल आउट करते तभी जाकर के आप मैच जीतते, लेकिन शायद हमने उसके लिए कोशिश ही नहीं किया। तो ये मेरे को लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों टीम इंडिया हारी है, किसकी वजह से टीम इंडिया हारी है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपका शो है, तो आप लोगों की मन की बात मैं जानना चाहता हूं और लिटरली मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों भारतीय टीम हारी। आज मैं लाइव आप लोगों के साथ नहीं आ पाया क्योंकि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।